तो आज का स्मैकडाउन तो हुआ, बट आज का स्मैकडाउन तो टेप था और बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारा स्टोरी प्रोग्रेशन था आज के स्मैकडाउन में, जो कि एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था। और जहाँ तक कि देखें तो ड्रू मैकइंटायर स्मैकडाउन में आया और दुश्मन ही दुश्मन दोस्त ही बन गए। तो आज देखते हैं क्या क्या हुआ स्मैकडाउन में, बहुत ही अच्छे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं फिर। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं सोलो सिकोआ अपनी ब्लड लाइन के साथ आते हैं, वही जो उनके नकली ब्लड लाइन है गुर्गे लेके अपने साथ। और सबसे पहले मतलब ये तो टेप शो था, तो वो सबसे पहले कहता है स्मैकडाउन और एक्नॉलेज मी। अब ये शहर का नाम दोबारा तो लेगा नहीं, तो उसने बस स्मैकडाउन एक्नॉलेज मी बोला। फिर वो नॉर्मली वही अपनी रविश टॉक करता है रोमन के बारे में, और फिर क्राउड व्हाट चैंट्स कर रही होती है। बट यहाँ पे सोलो सिकोआ ने क्या इम्प्रोवाइज़ किया, मतलब अब पता लग रहा है कि सोलो सिकोआ इज़ अ स्टैब्लिश्ड प्लेयर हो चुका है इस इंडस्ट्री में। उसने बोला तुम जब व्हाट चैंट्स जब करना, जब मैं रोमन को हराऊंगा, आई विल डिफीट रोमन, मैं रोमन को हराऊंगा, उसका ऊला फाला ले लूँगा, उसकी ब्लड लाइन तोड़ दूंगा और उसको भेज दूंगा आइलैंड ऑफ इरेलेवेंसी में। देखो जैसे रोमन का है ना आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, तो सोलो सिकोआ रोमन को भेजेगा हराने के बाद आइलैंड ऑफ इरेलेवेंसी में। तो भैया सोलो सिकोआ ने प्रोमो किया और भाई मतलब वही एक्नॉलेज मी। और अब होता क्या है कि जब सोलो जाने वाला होता है एकदम से म्यूज़िक हिट होता है किसका, द स्कॉटिश वॉरियर साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर का। अभी ड्रू मैकिंटायर को आते हुए देख सोलो तो शौक था, तो जब ड्रू एंटर करता है रिंग में तो सोलो कहता है भाई मैं तेरे से खुश हूँ, तूने मेरे भाई जिमी को मारा, जे उसो को मारा, सैमी ज़ेन जो सा डॉग था उसको तूने मारा, बट मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि तूने मुझे इंटरप्ट कैसे किया। अब तेरे पास कोई वजह होनी चाहिए मुझे इंटरप्ट करने की, वरना तो मामला बिगड़ जाएगा मेरे दोस्त। तभी ये सोलो सिकोआ ने तो अपनी चाल चल दी। अब ड्रू भी भाई ड्रू का कैरेक्टर भाई क्या बताऊँ। देखो ड्रू कहता है देख भाई मैं अभी अपने आप को रोक रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं तेरे को मार क्यों नहीं रहा, क्योंकि तूने तो क्लैश एट द कैसल में आपको पता कैसे रोमन जैसे क्या सोलो सिकोआ ने ड्रू को स्क्रू कर दिया था उसको रेफरी को निकाल के। तो वो कहता है मैं रोक रहा हूँ अपने आप को तेरे को स्मैश करने से पहले। बट अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ और भी, हमारे पास एक और बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है रोमन रेंस की। तू इकलौता बंदा है जो रोमन के सामने खड़ा हो पाया, तूने उसका उल्ला फाला छीना, उसको कह सकते हैं कि उसको उसके आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी से हटाया, और उसने मुझे कितने बार स्क्रू किया। तेरे पास बॉल्स हैं, यू गॉट सम बॉल्स कि तू रोमन के सामने खड़ा इकलौता बंदा है, बाकी सब तो बिके हुए हैं। यहाँ पे सीएम पंक को टॉन्ट किया उन्होंने कि बिके हुए हैं, जैसे सीएम पंक बिक गया। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हम दोनों को एक साथ आके रोमन को ठिकाने लगाना चाहिए। तो भैया देखो भाई ड्रू एक चालाक हील है, बंदा भूल गया कि सोलो ने स्क्रू किया कितने बार, क्योंकि लेकिन भाई एक बार ये भी हुआ था कि सोलो सिकोआ ने ड्रू और कोडी रोड्स का मैच था वो पता होगा, तो कोडी को स्पाइक मार के ड्रू ने मैच जीता था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ चलो ये बराबर हो गया। बट अब जब ड्रू अपनी बातें बोल ही रहा होता है कि पीछे से आते हैं जिमी ऊसो। अब मुझे लगा भाई जिमी ऊसो आएगा नहीं, इतनी भाई उसकी पैर भी इतना वो रखा था, वो आता है क्रचेस से मारता है ड्रू को, फिर ड्रू को वो भाग जाता है भाई ड्रू मैकिंटायर, और जिमी ऊसो भी उसको लेकर भाग जाता है। अब भाई बीच में आ जाती है क्या कहते हैं वही अपने नॉर्मल बंदे एले नाइट अंद्रादे आ गए भाग के सीधा पीछे, वो ब्लड लाइन पे अटैक कर देते हैं। तो इनका एक मैच सेटअप हो जाता है ब्लड लाइन वर्सेस ये अंद्रादे वगैरह और एले नाइट सॉरी। अब मैच में क्या होता है, वो शिंसुके नाकामुरा आ जाता है, वो इंटरप्ट करता है। अपोलो क्रूज भी था मैच में, हाँ शिंसुके नाकामुरा आता है, एले नाइट को भाई वो मार देता है। फिर मैच में रिजल्ट तो बता ही था, सोलो ने स्पाइक मारा अपोलो क्रूज को और ये मैच ख़त्म। तो ब्लड लाइन यहाँ पर जीत जाती है। तो हो गई एक बात। अब आता है चेल्सी ग्रीन का सेगमेंट। जैसा आपको पता होगा कि ये सेगमेंट टेप था, तो चेल्सी ग्रीन के पास तो भाई चैंपियनशिप थी, वो कहती है कि भाई मैं ग्रेटेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हूँ। और वो पता है अपनी च्युइंगम ना जो खादी होती है, वो जो ब्रायन सेक्सटन नाम के है ना, उनके भाई जेब में रख देती है च्युइंगम। वही मतलब कि शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, आई मीन। चलो ये तो क्या। अब बात आती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस आता है, देखो वो कहता है भाई मेरी गलती नहीं है जो मैंने किया, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मुझे स्क्रू कर दिया। उन्होंने अब सबसे पहले तो उस रेफरी ने काउंट नहीं किया, और मैं चीटिंग करके कोडी रोड जीता है, तो चैंपियन तो मैं ही हूँ, और ये बेल्ट मेरे पास ही रहेगी जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल जाती जो इसको मैं डिज़र्व करता हूँ। हम सबको पता है कि वो क्या चीज़ डिज़र्व करता है, वो डिज़र्व करता है
कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो भाई इनका मैच तो होना तय है और मे भी रॉयल रंबल में मैच होगा, ये तो मान लो आप, ठीक। अब इसके बाद आता है ग्रेसन वॉलर सेगमेंट, और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का सेंटा बन के आता है, मतलब वो सबको गिफ्ट बांट रहा होता है। भाई यार ये ब्रॉन स्ट्रोमन का कैरेक्टर भाई अब लग रहा है भाई, जो ब्रॉन से रीड के साथ जो राइवलरी हुई थी ना, उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन वापस रिवाइव हो चुका है अपने वो 17-18 वाले गिमिक के साथ। तो क्या होता है, ग्रेसन वॉलर आता है, मतलब उसके शो में आते हैं। ग्रेसन वॉलर कहता है तुम कितने तुम बड़े अमीर बंदे हो यार, तुम इन गरीबों को, मतलब जो वो लोग बैठे थे उनको सामान बांट रहे हो, मैं भी बहुत अमीर बंदा हूँ, आओ मैं तुम्हें थोड़ी पब्लिसिटी दे दूँ। अब ये सब चलता है, बातें होती पीछे से बजता है कार्मेलो हेज का म्यूज़िक। अब वही वो कहता है भाई तूने मुझे गलती से हराया था, मैं तो रेडी नहीं था, इसकी वजह से हुआ ये सब। आपको बताइए कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने स्क्वैश कर दिया था कार्मेलो हेज को, तो ये सब तो भाई कार्मेलो हेज अपनी भाई वो टॉन्ट मार रहा होता है ब्रॉन को। ब्रॉन कहता है आजा रिंग में भाई, यहीं पर सारा हिसाब निकाल लेते हैं। वो भाई सामान पूरा फेंक देता है, इनके बीच मैच होता है और भाई कार्मेलो हेज मैच जीत गया विद द हेल्प ऑफ नो डिस्क्वालिफाई, काउंटडाउन से मैच जीत गया। क्योंकि भाई क्या होता है, ब्रॉन ना स्ट्रोमन फेंक देता है वो कार्मेलो हेज को रिंग में उठा के सीधा, लेकिन टाइम आउट हो जाता है, तो वो मतलब हार गया। और फिर भाई जो ब्रॉन स्ट्रोमन पीछे पड़ा कार्मेलो हेज के, मतलब कार्मेलो हेज ने इतनी ज़्यादा स्टील चेहरे भी बजा दी ब्रॉन को, लेकिन जब भी भाई ब्रॉन हारा तो हारा नहीं, बिल्कुल भी पीछे पड़ता था। और हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमन का यहाँ पे ना एक वो क्या कहते हैं मीटअप भी हो गया, वही क्या नाम है उनका, हाँ एलिफेंट फैंटाजमा के साथ, उनका जो वो रे मिस्टो के साथ जो उनकी गैंग थी ना पहले, वहाँ से अलग हो गए थे, तो शायद उनका भी कुछ सीन बैठ सकता है, बट ये तो चलो हो गई बात। फिर एक मैच होता है वही गार्गानो वर्सेस एलेक्स शेली का, जो टैग टीम चैंपियनशिप जीत गया था। अब ये नॉर्मल मैच था, गार्गानो जीत गया वगैरह, ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। साथ में को मैच होता है वो बियांका ब्लेयर वर्सेस नेओमी वर्सेस कैंडिस एंड नाया जैक्स, टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है, नॉर्मल मैच होता है। इससे पता लग गया कि भाई बियांका ब्लेयर ने ही मारा है, क्योंकि नेओमी अब सेकंड हाफ ऑफ द टैग टीम चैंपियनशिप बन चुकी है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि बियांका ब्लेयर बनेगी हील फॉर द रेसलमेनिया का मैच होगा इनका, जेड कार्गिल वर्सेस बियांका ब्लेयर, जिसमें बियांका ब्लेयर बनेगी तगड़ी वाली हील। अब भाई देखने में तो मज़ा आएगा। बाकी यही था मेन इवेंट में हुआ था मैच इनका, स्मैकडाउन अच्छी थी। और हाँ एक और चीज़ आई है, ट्राइबल चैम्पियनशिप की WWE सोच रही है कि वो ट्राइबल चैम्पियनशिप लाए, चैम्पियनशिप जैसे रॉक के पास है द पीपल्स चैम्पियनशिप, ऐसी रोमन रेंस और वही ब्लड लाइन के अंदर एक ट्राइबल चैम्पियनशिप होगी। तो वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ऊला फाला है, बट अगर आएगी तो देखते हैं क्या होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। मैं बोलता हूँ आप अगली वीडियो में, और हाँ वीडियो कल आने वाली है और रोमन रेंस की सीरीज़ का पार्ट 4 देखना मत भूलना। और आई लव यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।